हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो है हम पढ़ रहे थे टॉपिक हमारा शारीरिक अयोग्यता एवं सुयोग्यता के अव्यय, है ना। तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था इसमें शक्ति, है ना। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास गति मीन्स स्पीड, है ना। तो आज जो है हम पढ़ेंगे गति के बारे में। तो गति जो है किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया गया है ना। तो अब देख लेते हैं गति जो है। अब ये कहते हैं कि गति व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह तीव्रता से एक ही प्रकार की गतिविधियां बार बार कर सकता है। विभिन्न खेलों में भिन्न भिन्न तरह से खिलाड़ी को इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। अब ये कहते हैं कि गति जो है व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता है, यानी वह क्षमता है जिसके द्वारा वह किस तरह से कार्य करता है। वह करता है बिल्कुल जो है तीव्र गति से जो है वह कार्य करता है, यानी वह तेजी से जो है वह कार्य करता है। जो तेजी से जब कोई खिलाड़ी या व्यक्ति जो है कार्य करता है तब वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है हमारे पास स्पीड मीन्स गति, है ना। तो विभिन्न खेलों में क्या है, विभिन्न तरह से खिलाड़ी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्प्रिंटिंग में, लंबी कूद में। अभी लंबी कूद जब करता है यानी हाई जंप जब देता है कोई खिलाड़ी, तो पहले क्या करता है, गति प्रदान करता है। यह स्पीड से दौड़ कर आता है और फिर क्या है, जंप करता है ना। तो क्रिकेट में जब रन लेते हैं उस समय भी क्या है, गति यानी तीव्रता के साथ वह दौड़ता है, उसको भी क्या कहते हैं, गति, है ना। तो हॉकी में जब क्या है कोई टीम जो है अपना जो है आक्रमण करती है तो वह क्या अटैक करती है, तो वह भी क्या है, तीव्रता से करती है, उसको भी क्या कहा जा सकता है, गति कहा जाता है ना। तो गति को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। गति जो है उसको तीन प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास अधिकतम गति यानी मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट वन इज विस्फोटक गति मीन्स एक्सप्लोसिव स्पीड। थर्ड वन इज सहन शक्ति गति यानी एंड्योरेंस स्पीड, है ना। तो ये क्या है, यह हमने जो है स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति में ही कंपोनेंट्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये क्या है, सेम उसी प्रकार की है, तो इसको जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपने जो है पहला वीडियो दूसरा वीडियो जो देखा होगा शारीरिक सुयोग्यता एवं अयोग्यता, शारीरिक सुयोग्यता एवं अयोग्यता का जो है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स है हमारे पास शक्ति, उसी में ही जो है इसको तीन कंपोनेंट्स को अधिकतम गति और विस्फोटक गति और सहन शक्ति गति, मैक्सिमम स्पीड, एक्सप्लोसिव स्पीड एंड एंडोरेंस स्पीड, इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका गति का विकास यानी स्पीड डेवलपमेंट। हम जो है इसमें खिलाड़ी की जो है स्पीड को किस प्रकार से डेवलपमेंट यानी इंक्रीज कर सकते हैं, तो किस प्रकार की ट्रेनिंग से। तो सबसे पहला है हमारे पास वह है भार प्रशिक्षण यानी वेट ट्रेनिंग। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अपना भार जो है वह घटाना पड़ेगा, यानी उसका भार जो है वह संतुलित करना पड़ेगा, उसको वेल बैलेंस्ड करना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो है गति में विकसित हो सकती है, गति उसकी जो है वह बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंपोनेंट से वह है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग, है ना। सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा भी क्या है, वह गति को बढ़ाया जा सकता है। अनुकूल प्रशिक्षण यानी बॉडी को पूरी तरह से जो है वेल बैलेंस्ड किया जा सकता है, तब जाके क्या है, गति को हम क्या है वह बढ़ा सकते हैं। उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर दौड़ने से यानी रनिंग ओवर द हिल्स, है ना, रनिंग ओवर द हिल्स। अब देखिए जिसको अपना स्टेमिना जो है बढ़ाना है तो उसको क्या है, उतार चढ़ाव वाले जो है रास्तों पर चलना पड़ेगा। जब हमारा स्टेमिना बढ़ता है तब हमारी जो है गति भी जो है इंक्रीज होती है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसन वॉल द्वारा नियमित अभ्यास करने से, मेडिसन वॉल द्वारा नियमित अभ्यास करने से भी जो है वह गति को क्या है, वह गति
गति को जो है वह इंक्रीज किया जा सकता है, यानी उसको विकसित किया जा सकता है ना। तो ये था हमारा जो है सेकंड कंपोनेंट्स, जिसका नाम था, ये है हमारे पास गति। तो सेकंड कंपोनेंट्स क्या था? गति। तो थर्ड है हमारे पास, थर्ड कंपोनेंट्स है जिसका नाम है सहन क्षमता, है ना। तो सहन क्षमता क्या होती है? अब देखिए, सहन क्षमता कहते हैं ये कि व्यक्ति बिना थकावट के कार्य करते रहना, व्यक्ति की बिना थकावट के कार्य करते रहने की योग्यता को सहन क्षमता कहा जाता है ना। तो जितने समय तक जो है अपने बॉडी को जो है वह वर्क में इंक्लूड कर सकता है, उतने समय वह क्या कही जाएगी उसकी, वह एंड्योरेंस यानी सहन क्षमता कही जाएगी। सहन क्षमता को हम जो है 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सहन क्षमता को हमने 4 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन सहित सहनशीलता, यानी अनएरोबिक, ऑक्सीजन रहित जो है सहनशीलता, अनएरोबिक एंडोरेंस, है ना। अनएरोबिक एंडोरेंस यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन को क्या है कम समय के लिए, इस प्रकार के जो है सहनशीलता क्या होती है, कम समय के लिए, यानी अपने ऑक्सीजन को हमारे जो है जब हम सांस लेते हैं यानी, तो उस वह सांस लेने की गति क्या है, वह थोड़ी कम हो जाती है ना। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड है जो है ऑक्सीजन सहित सहनशीलता। इसमें क्या है, खिलाड़ी को क्या है बार बार जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो थर्ड है हमारे पास जो है वह है गति सहनशीलता, और फोर्थ वन इज शक्ति सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, एंड थर्ड इज स्पीड एंडोरेंस, है ना। तो अब देखिए इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले था हमारे पास ऑक्सीजन रहित सहनशीलता, यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन को क्या है जो है थोड़े समय के लिए क्या है रोकना, यानी अपने सांस को थोड़े समय के लिए रोक देना, सांस गति को थोड़े समय के लिए रोक देना। तो इसमें सबसे पहले यही कहा गया है कि इस प्रकार की सहनशीलता कम समय के लिए होती है, इसमें कार्य करने की गति अधिक होती है, जैसे क्या है 100 और 200 मीटर की दौड़, है ना। तो अब क्या है, अब देखिए मैंने कहा कि इस प्रकार की सहनशीलता कम समय के लिए, है ना। तो अपने ऑक्सीजन को क्या है हम थोड़े समय के लिए ही रोक सकते हैं। तो इसमें मगर क्या है, कार्य करने की गति क्या है वह अधिक रहती है, जो भी हम वर्क करते हैं उसकी स्पीड जो है वह अधिक रहेगी। जैसे क्या है 100 मीटर की रेस में क्या है खिलाड़ी एकदम से, है ना, सांस लेने की उसको यानी फुर्सत नहीं होती है, यह भी कहा जा सकता है ना। तो सांस लेने तक की उसको फुर्सत नहीं होती है, तो इस प्रकार से वह तेज गति से क्या है दौड़ता है। इस प्रकार की सहनशीलता में मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें सहनशीलता की आवश्यकता होती है, इसमें शरीर में स्थित ऑक्सीजन तेजी से उपयोग होती है ना। तो इसमें क्या है, शरीर में जितने हमारी ऑक्सीजन रहती है उसका क्या है उसका उपयोग जो है काफी तेज गति से होता है ना। तो इसमें क्या है हमारे मसल्स जो है, हमारी जो है मांसपेशियां जो है वो उनके कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है वह अधिक होती है ना। तो जैसे दौड़ते समय क्या है, जब हमारे टांगों का देखे गति कितनी बिल्कुल तेज गति होती है उसकी, है ना, तीव्रता से दौड़ना पड़ता है 100 मीटर यानी 200 मीटर रेस में, है ना। तो सेकंड है, सेकंड इसी का है हमारे पास, वह है ऑक्सीजन सहित सहनशीलता यानी एरोबिक एंडोरेंस। तो इस प्रकार की सहनशीलता में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक रहती है ना। ऑक्सीजन क्या बार बार क्या है सांस लेने के लिए, जैसे स्विमिंग में, है ना, स्विमिंग में क्या है खिलाड़ी बार बार क्या है सांस लेने के लिए पानी से अपना मुंह क्या है बाहर निकालता है। रनिंग यानी लॉन्ग रनिंग करनी है तो उसमें भी क्या है हमारा सांस फूलता रहता है ना। तो हमें क्या है ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता रहती है, या बार बार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें खिलाड़ियों को लंबे समय तक ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है ना। तो जैसे है हमारे पास क्या आ गया रनिंग, स्विमिंग,
स्टेयर साइकिलिंग, स्कीपिंग रोप, क्रॉस कंट्री, एरोबिक डांस, क्लिम्बिंग स्टेयरकेस। तो ये क्या है, इस तरह के खेलों में क्या है, वह अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो उसको कैसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम ऑक्सीजन सहित सहनशीलता, मतलब एरोबिक जो है एंडोरेंस, है ना। तो थर्ड था हमारे पास गति सहनशीलता, गति सहनशीलता यानी स्पीड एंडोरेंस। तो स्पीड एंडोरेंस में जो है इस सहनशीलता में क्षमता में थकावट की स्थिति में भी व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां जो है वह कार्य करती रहती है। अब देखिए कोई जो है मैराथन दौड़ रहा है तो उसकी जो है मांसपेशियां जो है यानी उसका शरीर जो है काफी थक गया होता है, फिर भी क्या है वह रनिंग करता रहता है, यानी उसके मसल्स जो है वह कार्य करते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी सहनशीलता रहती है, वह रहती है गति सहनशीलता, मतलब स्पीड एंडोरेंस। और जब वो भागना शुरू करता है तो उस समय भी क्या है, उसको अपनी गति यानी अपने स्पीड का जो है वह ध्यान रखना होता है। अगर वह काफी तेज गति से शुरू में भागता है तो अंतिम में जाके उसके पास स्टेमिना नहीं रहता है, जिससे वह रेस हार भी सकता है ना। तो इसलिए क्या है, उसको क्या है शुरू में ही जो है अपनी गति को जो है सहनशीलता के साथ जो है बचा के रखना होता है, यानी अपने स्टेमिना को क्या है वह बचा के रखना होता है। तो फोर्थ है हमारे पास शक्ति सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, है ना। अब देखिए शक्ति सहनशीलता, इस प्रकार की सहनशीलता न केवल खेलों में अपितु हमारे दैनिक कार्य में भी उपयोग में लाई जाती है। इसमें खिलाड़ी अपने मांसपेशियों की कार्य क्षमता को अनुकूल या संतुलित ढंग से बनाए रखता है। अब देखिए जैसे कोई वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग में देखिए खिलाड़ी अपने आप को संतुलित करता है, उसके बाद ही क्या है वेट को उठाता है। जैसे कोई चीज हमें अगर उठानी है तो पहले क्या है अपने आप को हम संतुलित करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं, उसके बाद ही हम क्या है उस चीज को उठा पाते हैं, है ना। यदि हमारा क्या है शरीर जो है अनबैलेंस रहता है तब क्या है उस समय वह हम उस जो है कोई भारी चीज को जो है नहीं उठा सकते, बैलेंस्ड नहीं रहेंगे तो हम गिर भी सकते हैं। इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमारी कौन सी शक्तिता में स्ट्रेंथ एंडोरेंस, है ना। तो ये था हमारा सहनशीलता मीन्स जो है एंडोरेंस। तो ये था हमारा थर्ड कंपोनेंट्स। तो इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट से हमारे पास लचक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो इसको जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो अभी तक का पढ़ाया हुआ है, अब वीडियो में जो भी समझ आया होगा उसका जो है आपने नोट्स बना लेने हैं। यहाँ तक जो सेकंड कंपोनेंट्स है इसके नोट्स बना लेने हैं। यहाँ तक सहन क्षमता तक, एंडोरेंस तक आपके नोट्स तैयार होने चाहिए ताकि आपको बाद में बर्डन बिल्कुल भी ना पड़े, है ना। तो तब तक जो है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट्स, जिसका नाम क्या है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचक, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।